गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का 13 चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स। तो शुरू करते हैं। पहेली एंड बुजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वाटर मटेरियल वेस्ट मटेरियल वर पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप्स। मतलब क्या था कि पहेली और बजे कहाँ गए, एक जगह पे गए जहाँ पे ना बहुत सारा वेस्ट मटेरियल था और उसका एक चट्टा मतलब हीप बना हुआ था, ढेर बना हुआ था बड़ा। समथिंग्स एक्साइटिंग, कुछ चीज़ एक्साइटिंग थी, वाज हैपनिंग, कुछ होने वाला था। अ क्रेन वाज मूविंग, क्रेन मूव कर रही थी टुवर्ड द हीप, जो चट्टा था जंग का, जो कबाड़े का जो चट्टा था, जो ढेर लगा हुआ था वहाँ पे एक क्रेन मूव करी। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन, क्रेन के जो लंबे हैंड है, लोअर्ड अ ब्लॉक, ब्लॉक को लोअर्ड किया ओवर अ हैप जो हीप जो क्या जो ढेर लगा हुआ था। इट देन बिगेन टू मूव, ये मूव करने लगे। गैस क्या हुआ होगा? तो मैनी पीस ऑफ आयरन, आयरन के जो जंग थे, कबाड़ था, वर स्टिक उस पे चिपक गए टू द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर। एज इट मूव अवे, जैसे वो मूव करने लगा। देखो डायग्राम में दिखा रखा है, पिकिंग अप पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। अब क्या? दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने पढ़ा रेडी जो वेरी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी मैग्नेट के ऊपर। एंड न्यू इमीडिएटली, उन्हें पता लगा दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट अटैच हुई होगी टू द एंड ऑफ द क्रेन, क्रेन के एंड पर। दैट वाज पिकिंग, जो क्या कर रही है, आयरन को पिक कर रही है जंक यार्ड में से, कबाड़े का जो ढेर है उसमें से। तो यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा मैग्नेट को, एंड हैव इवन एंजॉय किया होगा खेल करके, प्लेइंग विद देम, उनके साथ। तो हैव यू सीन, क्या आपने देखा है स्टिकर्स को जो दैट रिमेन अटैच, जो चिपके रह जाते हैं टू आयरन सरफेस, आयरन सरफेस पर, लाइक अलमीरा और द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो अलमीरा है और जो फ्रिज के जो क्या है डोर्स है। इन सम पिन होल, कुछ पिन होल में, जो पिन होल है सीम्स टू बी, पिन होल्स के अंदर क्या होता है, सीम्स टू बी स्टिकिंग, चिपके रहते हैं एक होल्डर से। इन सम पेंसिल बॉक्स, कुछ पेंसिल बॉक्स में, द लीड्स फिट, लीड क्या होती है, फिट होती है टाइटली व्हेन वी क्लोज, हम इसको क्लोज करते हैं। तो इट इवन विदाउट अ लॉकिंग, इसको बिना लॉक किए भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। सच स्टिकर, ऐसे स्टिकर, पिन होल्डर एंड जो पेंसिल बॉक्सेस हैं, हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड, इनके अंदर क्या होती है, मैग्नेट होती है। तो इफ़ यू 12.13.2 में दिखाया गया है। तो इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम, इनमें से कोई भी आइटम अगर तुम्हारे पास है, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट, मैग्नेट को देखना है जो छिपी हुई है इनके अंदर। तो ये डायग्राम में दिखा रखे हैं। तो सम कॉमन एटम्स दैट हैव मैग्नेट इनसाइड देम। अब हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, कैसे इनको डिस्कवर किया गया? तो इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट देयर वाज अ सेफर्ड नेम्ड मैगन, ये एक सेफर्ड था जो मैगन है जिसका नाम, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, जो ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep, क्या करता था, शीप और गोट को क्या करता था, लिया करता था टू नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग, घास चराने के लिए लेके जाता था। He would take a stick, उसके पास एक स्टिक हुआ करती थी, विद हिम, उसके साथ कंट्रोल करने के लिए हर्ड को। तो द स्टिक हैड अ स्मॉल, उस पे एक स्मॉल पीस होता था आयरन का जो उससे अटैच रहता था एक एंड पे। तो वन डे ही वाज सरप्राइज, उससे सरप्राइज हुआ टू फाइंड, ये देख करके, दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू द फ्री स्टिक, फ्री स्टिक को क्या कर रहा है, खींच रहा है फ्रॉम द रॉक, रॉक से, ऑन द माउंटेन साइड पे। और क्या हो रहा है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, एक नेचुरल मैग्नेट हिल साइड पे। इट सीम्स एज, ये क्या हो गया, चिपक गया इस पे, वाज बीइंग अट्रैक्ट हो गया बाय द रॉक, रॉक से। तो जो रॉक है वाज अ नेचुरल, जो कि एक नेचुरल मैग्नेट है, एंड इज अटैच हो गई आयरन टिप के साथ, जो सैफाइड क्या कर रहा था, चिपकी हुई थी सैफाइड पे। तो इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर किया गया। तो सच रॉक्स, ऐसे रॉक्स वेयर वर गिवन, दिए गए हैं उनके नाम को मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट शायद परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट सैफाइड, जो सैफाइड है उसका नेम के बाद। तो जो मैग्नेटाइट है कंटेन करता है आयरन को। कुछ पीपल है, सम पीपल ये बिलीव करते हैं जो मैग्नेटाइट है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया, मैग्नेशिया एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो जो सब्सटेंस है हैविंग द प्रॉपर्टी, जिनमें प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, उन्हीं को मैग्नेट बोलते हैं। तो दिस इज हाउ ये होता है स्टोरी, जैसे ये हमने पढ़ी। तो इन केस, किसी भी केस में पीपल क्या है, नाउ हैव डिस्कवर्ड कर चुके हैं सर्टेन कुछ रॉक्स को, हैव, जो इसमें प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की। तो दे आल्सो फाउंड, उन्होंने देखा कि दैट स्मॉल पीस जो थे रॉक्स के, हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी थी उनके अंदर। तो उन्होंने उनका नाम, नेचुरली जो अकर होते हैं उनको नेचुरली अकर्स मटेरियल मैग्नेट बोल दिया उनका नाम। लेटर ऑन द प्रोसेस, बाद में क्या हुआ, जो मैग्नेट की मेकिंग हुई
फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन, आयरन के पीस से जो डिस्कवर किया गया। दीज आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिनको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला जाता है। नाउ अडेज, आजकल क्या होता है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं वो क्या होती हैं, वो आर प्रिपेयर्ड, उनको बनाया जाता है अलग अलग शेप में। एग्जाम्पल के तौर पर बार मैग्नेट हो गई, हॉर्स शू मैग्नेट हो गई, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट हो गई। 13.4 में दिखाया गया है मैग्नेट के टाइप शेप। तो फिर कुछ मैग्नेट का दिखा रखा है इस तरीके की। तो एक्टिविटी 1 में एक प्लास्टिक लेना है और एक पेपर कप लेना है, फिक्स करना है इट ऑन अ स्टैंड पे विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप, क्लैंप के साथ करना है एज शोन, जो कि फिगर नंबर 13.5 में दिखाया गया है। प्लेस करना है मैग्नेट को इनसाइड द कप, कप के अंदर, एंड कवर करना है इसको विद अ पेपर, पेपर के साथ, सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, ताकि जो मैग्नेट है विजिबल ना हो। अटैच करना है एक थ्रेड को टू अ क्लिप जो कि आयरन की बनी हुई है। फिक्स करना है इसका एक एंड और द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, स्टैंड के बेस पर। तो माइंड यू जो ट्रिक है इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, इट इज़ टू कीप, क्या करना है, लेंथ ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की लेंथ को सफिशिएंट करना है छोटा। तो ब्रिंग द क्लिप, क्लिप को लाना है बेस पर टिप के। जो क्लिप है इज राइज्ड इन एयर, एयर में क्या हो जाएगी, राइज होगी विदाउट सपोर्ट, बिना कोई सपोर्ट के, लाइक अ काइट, काइट की तरह जो डायग्राम में दिखा रखा है। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट का इफेक्ट दिखा रखा है। और पेपर, पेपर क्लिप पे हैंगिंग कर रही है जो एयर में। आगे है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो लेटस एक्टिविटी 2 में लेटस टॉक, बात करते हैं। लेटस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैगन्स, मैगन्स की तरफ चलते हैं। ओनली दिस टाइम क्या था, वी विल चेंज कर सकते हैं पोजीशन को मैग्नेट की एंड द आयरन, आयरन की। तो देयर विल बी अ मैग्नेट, मैग्नेट है एट द एंड ऑफ अवर सैफायर्ड स्टिक, सैफायर्ड जो स्टिक है उसकी स्टिक पर क्या थी, मैग्नेट थी। तो वी कैन अटैच, एक स्मॉल मैग्नेट को अटैच कर सकते हैं एक हॉकी स्टिक पर, और वॉकिंग स्टिक ऑन अ क्रिकेट विकेट, जो क्रिकेट विकेट है वो विद अ टेप, टेप से उसको हमने चिपका दिया, सम ग्लू, कुछ ग्लू के साथ। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैगन्स, मैगन्स पे जाते हैं थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड की तरह, मतलब उसकी तरह जाते हैं स्कूल प्लेग्राउंड में। और व्हाट डज अवर मैगन्स स्टिक, जो मैगन्स स्टिक है पिकअप करती है फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड से, क्या क्या वो पिकअप करती है। तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, जो इस क्लासरूम के अंदर है वो कलेक्ट करना है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जो डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं हमारे आसपास, जो सराउंडिंग। टेस्ट करना है विद द जो मैगन्स स्टिक है उसकी तरह, उससे क्या करना है, चेक करना है। यू कैन आल्सो टेक अ मैग्नेट, आप मैग्नेट ले सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं इन ऑब्जेक्ट को विद द इट, और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट चिपक रहा है मैग्नेट से। प्रिपेयर, एक टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में जो कि दिखाया गया है टेबल नंबर 13.1 में। रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को। लुक एट द लास्ट वाले कॉलम को देखना है जो 13.1 में है, और नोट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नोट करना है दैट आर अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट है मैग्नेट से। नाउ मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है। तो डायग्राम जो टेबल 13.1 में दिखाया गया है, फाइंड करना है ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। मटेरियल फ्रॉम विच, वो मटेरियल जिनसे क्या ऑब्जेक्ट मेड बनी हुई है। इज देयर एनी मटेरियल, ऐसा मटेरियल है कॉमन जो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं दैट वर अटैच, जो कि अटैच हुई है मैग्नेट से। तो वी अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मैग्नेट जो होती है अट्रैक्ट करते हैं कुछ मटेरियल्स को, विच सम ऑफ डू नॉट गेट अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट नहीं होती मैग्नेट से। द मैग्नेट, जो मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो मटेरियल है विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। और व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, कौन कौन से मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक है जो आपने देखे टेबल नंबर 13.1 में। तो इस सोइल अ मैग्नेट, क्या सोइल एक मैग्नेट है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो बूजो हैज़ दिस क्वेश्चन, उसके पास एक क्वेश्चन था फॉर यू, तुम्हारे लिए, कि जो एक टेलर है वो स्टिचिंग करता है बटन को शर्ट के, तो जो नीडल होती है हैज़, क्या होता है, स्लिप्ड हो जाती है फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, ऑन द फ्लोर पर। तो कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल, नीडल को फाइंड करने में उसकी हेल्प कर सकते हो। एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट, एक मैग्नेट को साफ करना है सैंड से और सोइल से। पुल आउट द मैग्नेट, मैग्नेट को उठाना है। और आर देयर सम पार्टिकल, क्या उस पर पार्टिकल हैं सैंड के और सोइल के जो उस पर चिपक रहे हैं टू द मैग्नेट। तो नाउ जेंटली शेक करें मैग्नेट को रिमूव करने के लिए पार्टिकल को सैंड के और सोइल के। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिक, क्या अब भी कुछ पार्टिकल उस पर चिपक रहे हैं। तो जो दीज जो पार्टिकल हैं
स्मॉल पीसीस के वो क्या हो सकते हैं, आयरन फिलिंग हो सकती है, पिकअप फ्रॉम द सोइल, जो सोइल से निकली हुई है। तो थ्रू सच इस एक्टिविटी से क्या होगा, वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ सोइल के अंदर या सैंड के अंदर जो पाई गई है, प्लेस करते हैं पार्टिकल दैट हैव, जो क्या होंगे, आयरन के होंगे। तो ट्राई करना है इस एक्टिविटी को नियर योर होम, अपने घर के पास और या अपने स्कूल के पास, और द प्लेस यू विजिट, जो आपने विजिट किया है हॉलीडे पर। तो डज द मैग्नेट विद द आयरन फिलिंग स्टिक, क्या वो चिपकती है इसके ऊपर? तो लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन, जो फिगर नंबर 13.6 में दिखाई गई है। तो मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड, एक टेबल बनानी है जो आपने फाइंड किया। तो मैग्नेट बहुत सारे आयरन फिलिंग है, कुछ आयरन फिलिंग है, और जो नॉन आयरन फिलिंग स्टिक है वो। तो टेबल नंबर 13.2 में मैग्नेट रब किया गया है सैंड पेपर से, और कौन कौन से जो फिलिंग उस पर ऐड हो रही हैं उसके बारे में बताया गया है। इफ़ यू फिल दिस टेबल, अगर आप इस टेबल को भरोगे एंड सेंड इट, अगर सेंड करोगे पहेली और बूझो के पास, तो दे कैन कंपेयर, वो कंपेयर कर सकते हैं अमाउंट को आयरन फिल करने के लिए जो कि सोइल के अंदर पाए गए हैं डिफरेंट पार्ट में कंट्री के। तो दे कैन शेयर, वो शेयर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन आपके साथ। तो 13.2 में पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं। तो वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं मैग्नेट पर जब उसको रब किया जाता है सोइल से। तो डिड यू ऑब्जर्व एनी स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक, वो किस तरीके से चिपकते हैं? तो एक्टिविटी 4 में स्प्रेड करना है सम आयरन फिलिंग्स को ऑन अ शीट पेपर पर। अब क्या करना है, बार मैग्नेट उस पर प्लेस करनी है शीट पर। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, सारे पे चिपक जाती है। और डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो आप, दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट टू सम पार्ट, कुछ क्या एक पार्ट पे होती है, द मैग्नेट एंड द अदर, कुछ दूसरे पार्ट पे। तो 13.7 में दिखाया गया है रिमूव करना है आयरन फिलिंग्स को, स्टिक जो हो रखी है मैग्नेट के ऊपर, दोबारा रिपीट करना है प्रोसेस को। तो 13.7 में आयरन फिलिंग्स दिखा रखे हैं जो चिपकी हुई है बार मैग्नेट से। एक्टिविटी डी ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कोई चेंज इस पैटर्न के अंदर विद विच, जिसमें क्या होता है जो आयरन फिलिंग होती है अट्रैक्ट हो जाती है डिफरेंट पार्ट के ऑफ द मैग्नेट के। तो यू कैन डू, आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो यूजिंग पिन का यूज़ करके और आयरन नेल्स का यूज़ करके इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग के प्लेस पर। तो एंड आल्सो विद मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप की मैग्नेट को यूज़ कर सकते हो। ड्रॉ करना है एक डायग्राम ये दिखाने के लिए द वे आयरन फिलिंग किस तरीके से चिपकती है उस मैग्नेट पर। इज योर ड्राइंग, जो आपकी ड्राइंग है वो सिमिलर है जो कि फिगर नंबर दिखाई गई है 13.6a में। वी फाइंड, हम देखते हैं दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग है वो अटैच्ड है टुवर्ड द टू एंड, जो दो एंड है इसके। पहली है एक दिस पजल, उसके पास एक पजल है आपके लिए। तो यू आर गिवन, आपको दो आइडेंटिकल बार दी गई हैं जो एक जैसी दिखती हैं। लुक एज इफ दे माइट बी, क्या होगी, आयरन से बनी हुई है। तो वन ऑफ देम इज़ मैग्नेट, एक तो मैग्नेट है, और देयर विच द अदर इज़ क्या है, एक सिंपल आयरन बार है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज़ मैग्नेट, की कौन सी क्या है मैग्नेट है। तो जो बार मैग्नेट होती है, दीज एंड आर द पोल्स, इसके जो एंड होते हैं वो होते हैं पोल्स मैग्नेट के। तो ट्राई करना है ब्रिंग अ फ्यू, कुछ मैग्नेट को ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप की जो है आपकी क्लासरूम में, और चेक करना है लोकेशन उनकी पोल्स की ऑन दिस मैग्नेट, इन दिस मैग्नेट पर यूजिंग आयरन फिलिंग का यूज़ करके। तो कैन यू नाउ मार्क कर सकते हो आप लोकेशन को, जो पोल्स हैं इन द काइंड ऑफ मैग्नेट जो कि दिखाए गए हैं फिगर नंबर 13.4 में। 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शन को फाइंड करना। तो मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम बहुत, मतलब एंशियंट टाइम से मैग्नेट जानते हैं लोग मैग्नेट के बारे में। तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टी ऑफ मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वर आल्सो नोन एज, उनको पता भी है। तो यू माइट हैव रेड, तुम पढ़ चुके हो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट कि मैग्नेट को कैसे यूज़ किया गया। तो एक से एक स्टोरी हो रहे हैं इन अबाउट एक एम्पियर की जो कि चाइना में है, जिसका नाम है होंग ती। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है दैट ही हैड एक चैरियट था, उसके पास एक स्टैचू थी ऑफ अ लेडी की दैट कुड रोटेट कर सकती है इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। इट हैड अ एक्सटेंड, उसकी जो आर्म है वो एक्सटेंडेड है। इफ़ इट इज़ वाज शोइंग, अगर वो शो कर रही है द वे, इस तरीके से। तो जो स्टैचू है हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है उस स्टैचू की कि इट वुड रेस्ट इन सच पोजिशन, ऐसी पोजिशन में रेस्ट रहेगी दैट इट एक्सटेंडेड आर्म, जब उसके आर्म को वो एक्सटेंड करेगी, बढ़ाएगी, ऑलवेज पॉइंट, हमेशा वो साउथ की तरफ होंगे। तो बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म की तरफ लुक करके स्टैचू को जो एम्पियर वाज एबल हो जाता था लोकेट करने में उस डायरेक्शन
व्हेन ही वेंट टू नियर न्यू प्लेस, जब वो किसी नए प्लेस में जाता था, ऑन हिज चैरियट, अपने चैरियट पे। तो दिखा रखा डायग्राम। तो 13 पॉइंट में चैरियट जो है उसकी डायरेक्शन दिखा रखे है स्टैचू, जिससे वो फाइंड करते हैं। तो लेट अस मेक सच एक डायरेक्शन फाइंड करते हैं फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए। तो एक्टिविटी जो 5 है, एक बार मैग्नेट लेनी है, उसके अंदर मार्क लगाना है दोनों एंड पर। वन एंड पे आइडेंटिफाई कर देना है। नाउ इसमें एक थ्रेड बांधनी है मिडल में मैग्नेट के, सो यू में सस्पेंड इट फ्रॉम आ वुडन, से आप इसको सस्पेंड या लटका सको। 13.9 में दिखाया गया है। तो मेक श्योर दैट जो मैग्नेट है कैन रोटेट, वो रोटेट कर सके फ्रीली। तो लेट इट कम टू रेस्ट, इसको रेस्ट में आने दे। और मार्क 2 पॉइंट उस पर मार्क करने हैं ऑन द ग्राउंड पे, ये दिखाने के लिए उसकी पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू, जब वो रेस्ट पे होती है। तो ड्रॉ करना है लाइन जो ज्वाइन कर रही है द 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट को। तो दिस लाइन, जो ये लाइन है, वो दिखाती है डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट वाज पॉइंटिंग, जिसमें वो पॉइंटिंग है, इन इट्स पोजीशन, जो कि उसकी पोजीशन है रेस्ट पे। नाउ रोटेट द मैग्नेट, मैग्नेट को रोटेट करना है जेंटली, पुश करना है वन एंड, एक एंड इन एनी, किसी भी डायरेक्शन में, एंड लेट इट कम टू रेस्ट पे छोड़ देना है। अगेन मार्क करनी है एक पोजीशन को ऑफ 2 एंड, दोनों एंड की, इन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन जो रेस्ट पे है। तो डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट, क्या जो मैग्नेट है वो पॉइंट कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में? तो रोटेट करना है मैग्नेट को अदर डायरेक्शन में एंड नोट करना है फाइनल डायरेक्शन क्या है, जिसमें क्या है वो रेस्ट पे आता है। तो क्या आप फाइंड करते हो, डू यू फाइंड दैट जो मैग्नेट होती है ऑलवेज कम होती है रेस्ट पे सेम डायरेक्शन में? तो नाउ यू कैन गैस, आप गैस कर सकते हो इसकी मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू, स्टैचू की जो एम्पीरियर चैरियट, उसकी जो चैरियट थी। तो रिपीट करना है इस एक्टिविटी को आयरन बार के साथ, एक प्लास्टिक और वुडन स्केल के साथ, मैग्नेट के अलावा। तो डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट, हल्की चीज़ों को यूज़ नहीं करना इस एक्टिविटी को करने के लिए। और अवॉइड करना है डूइंग इट वेयर देयर आर करंट, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ये जहाँ पे हवा फ्लो हो रही है। तो डू द अदर मटेरियल आल्सो ऑलवेज कम टू जो रेस्ट इन द सेम, क्या वो सभी सेम डायरेक्शन में आ रही है? तो हम देखते हैं वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड जो बार होती है मैग्नेट की, वो हमेशा कम्स होती है, रेस्ट होती है इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। तो यूज़ द डायरेक्शन का यूज़ करके राइजिंग सन इन द मॉर्निंग फाइंड आउट करना है रफ जो साउंड डायरेक्शन है टुवर्ड ईस्ट के, और वेयर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जहाँ आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे। तो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, इसको फेस करते हो आप, तो जो लेफ्ट, जो आपकी लेफ्ट साइड है वो नॉर्थ है, और जो यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट नहीं है, बट इट विल हेल्प कर देगी कि जो हाउ द डायरेक्शन नॉर्थ की और साउथ की डायरेक्शन को बताने में। ऑन योर लाइन, तो यूजिंग दिस यू कैन आप फिगर आउट कर सकते हो कौन सा एंड मैग्नेट का जो पॉइंट हो रहा है वो नॉर्थ पे, और कौन सा क्या हो रहा है साउथ पे हो रहा है। तो जो एंड है मैग्नेट का जो पॉइंट हो रहा है नॉर्थ की तरफ, उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग एंड। अब कह रही है वो जो पहली कह रही है कि कौन सी डायरेक्शन में जो मेन गेट है आपके स्कूल का जो सिचुएटेड है आपकी क्लास में। अब जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, द अदर एंड जो है पॉइंट कर रहा है साउथ की तरफ, तो उसको साउथ सीकिंग एंड बोलते हैं, और साउथ पोल बोलते हैं मैग्नेट का। तो जितने भी मैग्नेट होते हैं, ऑल मैग्नेट हैव दो पोल होते हैं, उनका शेप कुछ भी हो, तो वो जो पोल हैं यूजुअली नॉर्थ और साउथ होंगे, आर मार्क्ड इन द मैग्नेट में जो मार्क होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मैग्नेट की वो वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है। वो जो सेंचुरीज से जो ट्रेवलर होते थे वो क्या करते थे, मेकिंग यूज, इसका बहुत फ़ायदा उठाते थे इस प्रॉपर्टी का, मैग्नेट का, टू फाइंड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इट इज़ यूज, इसको यूज़ किया जाता है ओल्डन डेज में। ट्रेवलर क्या करते थे, यूज़ करते थे डायरेक्शन का, इसको सस्पेंड कर देते नेचुरल मैग्नेट की तरफ और थ्रेड के साथ। तो जो क्या करता था ऑलवेज कैरी, जो वो लेकर के चलते थे। लेटर ऑन एक डिवाइस डेवलप किया गया इसी प्रॉपर्टी के बेस पर मैग्नेट की, तो इसको बोलते हैं कंपास। और ये जो कंपास है वो यूजुअली स्मॉल बॉक्स होता है विद अ ग्लास कवर होता है इसके ऊपर, और मैग्नेटाइज नीडल होती है, इस पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स के अंदर होती है, विच कैन रोटेट, जो रोटेट करता है फ्रीली। और ये जो 13.10 में दिखाया गया है, तो ये कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, इसके अंदर एक डायल भी होता है। तो विद द डायरेक्शन मार्क जो एरियाज के ऊपर जो कंपास है उसको रखा जाता है एट द प्लेस वेयर, जहाँ आपको जानना है डायरेक्शन को। तो इसकी जो निडल है इंडिकेट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को,
तो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में होता है तो जो कंपास है वो रोटेट करते हैं जब तक उसे नॉर्थ और साउथ पोल मार्क जो है डायल के ऊपर मिल नहीं जाते एट द टू डायरेक्शन। जो नीडल होती है वो आइडेंटिफाई करती है नॉर्थ पोल को, और मैग्नेटिक नीडल जो होती है इट इज़ यूजुअली प्रिंटेड होती है डिफरेंट कलर में, तो 13.4 में मेक योर ओन, अपनी खुद की मैग्नेट बनाना। तो देयर आर सेवरल मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट बनाने के। लेट अस लर्न, हम एक लर्न करते हैं सिंपल तरीका। एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस लें, प्लेस कर दे इसको टेबल पे। नाउ टेक अप एक बार मैग्नेट ले एंड प्लेस कर दे वन ऑफ इट्स, इसका पोल उसकी एज पर, बार मैग्नेट ऑफ द आयरन। तो विदाउट लिफ्टिंग, बिना उसको उठाए हुए जो बार मैग्नेट है, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ आयरन, आयरन बार की तरफ करना है जब तक आप उसके अदर एंड पे पहुंच नहीं जाते। तो नाउ लिफ्ट द मैग्नेट, मैग्नेट को लिफ्ट करना है और ब्रिंग द पोल, जो सेम पोल है जो आपने स्टार्टेड किया था, तो सेम पॉइंट पे ऑफ द आयरन बार के फ्रॉम योर बिगिनिंग, जहाँ आपने शुरू किया था। तो मूव द मैग्नेट, मैग्नेट को दोबारा मूव करना है आयरन बार पे सेम डायरेक्शन में एज यू डिड, जो आपने किया था पहले, और रिपीट करना है इस प्रोसेस को 30 से 40 बार। तो ब्रिंग अप पिन को लाना है सम आयरन फिलिंग्स, कुछ आयरन फिलिंग्स पे नियर द आयरन, आयरन के पास, आयरन बार के पास, चेक करने के लिए कि जो वेदर है इट बिकम ये मैग्नेट बनी है या नहीं बनी। तो इफ़ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो डायग्राम दिखा रखा है, मैं मेकिंग योर ओन मैग्नेट। मोर टाइम रिमेंबर करना है दैट जो पोल होते हैं मैग्नेट के, उनकी जो डायरेक्शन होती है अपने आप मूवमेंट जो होती है चेंज नहीं होती। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ एक आयरन नेल को यूज़ कर सकते हो, नीडल को, ब्लेड को कन्वर्ट कर सकते हो उसको मैग्नेट में। तो यू नीड टू नो, आप को जानने की ज़रूरत है कि हाउ टू मेक मैग्नेट, कैसे बनाना है। तो वुड यू लाइक टू मेक योर कंपास, क्या आप अपना कंपास भी बना सकते हो। तो एक्टिविटी 6 में मैग्नेटाइज्ड आयरन जो नीडल होती है यूजिंग अ बार मैग्नेट, जो बार मैग्नेट का यूज़ होता है। नाउ इंसर्ट करना है आपको द मैग्नेटाइज नीडल को थ्रू आ स्मॉल पीस के ऊपर, कोर्क के ऊपर, फोम के ऊपर, और जो लेट द कोर्क फ्लोट, उसको तैरने दो इन द वाटर के अंदर, इन अ बाउल के अंदर, और अ टब के। मेक श्योर दैट जो नीडल है वो डज नॉट टच, वो वाटर को टच ना करे। तो योर कंपास इज़ नाउ रेडी, आपका कंपास रेडी है टू वर्क, काम करने के लिए। और मेक अ नोट, एक नोट डायरेक्शन कर लेनी है जिसके अंदर नीडल पॉइंटेड है। वैन द कोर्क इज फ्लोट, जब वो तैर रहा होता है तो रोटेट करना है कोर्क को विद या नीडल के साथ, और फिक्स कर देना है इन इट, इसको इन डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में। अब नोट करनी है डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंटेड, जिसमें वो पॉइंटेड है। तो वैन द कोर्क बिगेन टू फ्लोट, जब वो तैरने लग जाता है अगेन विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेट करें। तो डज द नीडल ऑलवेज पॉइंटेड इन टू सेम डायरेक्शन, क्या नीडल एक ही डायरेक्शन को शो कराती है हमेशा। तो वैन द कोर्क स्टॉप, जब वो रोटेट करना बंद कर देता है। 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट। मैग्नेट के साथ एक और गेम खेलते हैं। टेक 2 स्मॉल टॉयज़, 2 स्मॉल टॉयज़ लेने हैं, टॉय कार लेनी है और लेबन कर देना उस पर ए और बी। प्लेस करना है बार मैग्नेट टॉप पे हर कार के, और अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के, और फिक्स कर देना है रबड़ के साथ, रबड़ बैंड के साथ। तो डायग्राम दिखा रखा है। और डू अपोजिट पोल, पोल अट्रैक्ट, क्या अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं। और 13.14 में दिखाया कि रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स। तो कार ए को रख दिया साउथ में पोल में, और मैग्नेट टुवर्ड द इस फ्रंट, इसके सामने, और प्लेस कर दिया मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में कार बी में। तो आप प्लेस कर दिया आपने दोनों कार पे, क्लोज करे एक दूसरे को। तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे। तो डू द कार रिमेन एट देयर प्लेस, क्या वो अपने प्लेस पर हैं, या दोनों ने चालू करना शुरू कर दिया एक दूसरे की तरफ, या फिर डू दे मूव टुवर्ड, क्या वो एक दूसरे की तरफ मूव करके उनको तोड़ दिया। रिकॉर्ड करनी ऑब्जर्वेशन को, टेबल नंबर जो दिखाया गया है 13.3 में। आप प्लेस कर देना है टॉय कार को, क्लोज करना है ईच अदर सच दैट, इस तरीके से कि जो रियर साइड है ए का वो फेस करे बी के फ्रंट साइड को। तो डू दे कॉमन, डू दे मूव, ये क्या वो फिर मूव करेंगे बिफोर, जैसे पहले किया था। तो डायरेक्शन को नोट करना है इन विच कार मूव, जिसमें आप मूव करिए कार ने। तो नाउ प्लेस करना है कार को बिहाइंड ए के पीछे बी को, और नोट करना है डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं एक दूसरे के, और रिपीट करना है इस एक्टिविटी को। प्लेस करना है कार को विद देयर रियर साइड से, जो कि उसको फेस कर रहे हैं। तो टेबल नंबर 13.3 में दिखाया गया पोजीशन कार की, और वो कैसे मूव कर रहे हैं। ईच अदर,
रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को हर केस में। और व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या फाइंड करते हैं एक्टिविटी के अंदर, डू टू सिमिलर पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो व्हाट अबाउट अपोजिट पोल, अपोजिट पोल के बारे में, डू दे अट्रैक्ट, क्या वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इस प्रॉपर्टी को मैग्नेट की ऑब्जर्व किया सकता है सस्पेंड करके एक मैग्नेट को और ब्रिंग करके एक के बाद एक। तो जो पोल हैं अनदर मैग्नेट के जो एक दूसरे के पास है। तो बूजो हैज़ एक क्वेश्चन, उसके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर अ कंपास, अगर वो कंपास के पास लाएंगे तो क्या होगा। कुछ काउजन दे रखे, मैग्नेट अपनी जो प्रॉपर्टी उसको खो देता है अगर उनको गर्म करते हैं तो, या फिर उनमें हथौड़ी मारते हैं, हैमर करते हैं, या फिर उसको गिरा देते हैं कुछ हाइट से। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक भी हो जाते हैं इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, उनको ढंग से रखा नहीं जाता तो भी। तो कीप देम सेफ, उनको सेफ रखने के लिए बार ये डायग्राम में दिखा रखा है, मैग्नेट लूज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को हैमर करने पर, हीट करने पर, ड्रॉप करने पर। अब कह रहे हैं मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर में रखनी चाहिए विद देयर अनलाइक पोल के साथ ऑन द सेम साइड पे। तो दे मस्ट सेपरेट, उनको किया जाना चाहिए बाय एक पीस ऑफ वुडन, वाइल 2 पीस ऑफ द सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस अक्रॉस देयर एंड। 13.16 में दिखाया गया है। फॉर हॉर्स, जो हॉर्स होता है, हॉर्स शू मैग्नेट जो होती हैं वन साइड कीप किया जाता है एक पीस को आयरन को अक्रॉस द पोल के, और कीप मैग्नेट अवे रखी जाती हैं फ्रॉम द कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविज़न से और म्यूज़िक सिस्टम से, कॉम्पैक्ट डिस्क से एंड अदर कंप्यूटर से, ताकि वो ख़राब ना हो। तो कीवर्ड जो इसके हैं वो कंपास है, मैग्नेट है, मैग्नेटाइट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।